कश्मीरी युवक फारूक अहमद डार को जीप से बांधने के मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त, राज्य सरकार को 10 लाख रुपए देने का मुआवजा। आयोग ने 6 हफ्ते में फारूक को मुआवजा देने का सुनाया फरमान। मेजर गोगोई पर कश्मीरी युवक को जीप से बोनट पर बांधने का लगा था आरोप। मेजर गोगोई ने फारूक को जीप से बांधने पर दिया था पत्थरबाजों से बचने का तर्क। गोगोई को कार्रवाई से किया गया था बरी। जम्मू कश्मीर नौगाम में 3 आतंकवादी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गिरफ्तार आतंकवादी संदीप शर्मा की भाभी रेखा शर्मा को मुजफ्फरनगर से लिया गया हिरासत में। यूपी एटीएस अपने साथ ले गई। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा का आतंकवादी गिरफ्तार। गिरफ्त में आतंकवादी का नाम संदीप शर्मा उर्फ आदिल। यूपी का रहने वाला आदिल हिंदू से बन गया था मुसलमान। मुजफ्फरनगर का रहने वाला है संदीप शर्मा। आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस मुनीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। आतंकवादी आदिल जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बशीर के घर में छिपा हुआ था। पुलिस के अनुसार एसएचओ फिरोज डार की हत्या और सेना के काफिले पर हमले में आदिल का हाथ था। आदिल की मदद से लश्कर आतंकवादियों ने लूटे थे कई एटीएम्स और बैंक्स। In January 2017, he came to Valley and planned to loot ATMs and other robberies in South Kashmir. लालू की बेटी मीसा भारती को ईडी ने फिर से भेजा समन। हवाला के जरिए दिल्ली में संपत्ति खरीदने के मामले में होगी पेशी। लालू के घर आरजेडी की बैठक में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी जानकारी। राष्ट्रपति चुनाव 27 अगस्त को होने वाली रैली पर बोले, देश में है द्वेष का माहौल, इसके लिए बीजेपी और मोदी जिम्मेदार। व्यक्ति और एक पार्टी जिम्मेदार है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री। सिद्दीकी का आरोप, बीजेपी बिहार सरकार को करना चाहती है अस्थिर। बोले, बैठक में तेजस्वी के इस्तीफे पर नहीं हुई चर्चा, उनके कामकाज की गई प्रशंसा। आरजेडी नेता जगदानंद का दावा, कल नीतीश ने लालू को किया था फोन, छापे पर ली थी जानकारी। आरजेडी नेताओं ने मोदी के खिलाफ अभियान का किया ऐलान। बोले, अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर मोदी भारत छोड़ो की लड़ेंगे जंग। लालू परिवार पर छापे को लेकर शरद यादव का बड़ा बयान। बोले, गठबंधन रोकने के इरादे और बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। नहीं, उनकी कार्रवाई जो है वो जो गठबंधन है उसे रोकने के लिए है। मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। आज होने वाले लोक संवाद कार्यक्रम को रद्द किया, खराब सेहत का हवाला दिया। 11 जुलाई को नीतीश ने बुलाई जेडीयू की अहम बैठक। सांसद विधायकों के साथ जिला स्तर के प्रभारी रहेंगे मौजूद, लेकिन कल होने वाली विपक्ष की बैठक में नहीं होंगे शामिल। आरजेडी पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। बोले, करप्शन के मुद्दे को क्रांति का रूप देना चाहती है आरजेडी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्ष ने शुरू की कवायद। मंगलवार को संसद में करेंगी विपक्षी पार्टियां बैठक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस के नेता महाबल मिश्रा पर विरोधियों ने फेंक दी स्याही। माल्यार्पण किया, फिर स्याही उड़ेल दी। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बंद जारी, पूरी तरह से बंद नजर आए बाजार। गोरखालैंड की मांग के बाद अब त्रिपुरा में आदिवासियों ने उठाई अलग राज्य की मांग। त्रिपुरा लैंड के लिए प्रदर्शन। असम के चिरांग में जनजाति के दर्जे और अलग राज्य के लिए प्रदर्शन। 12 घंटे तक रोक दी रेल। एसवाईएल के मुद्दे पर आज आईएनएलडी का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। हरियाणा पर पंजाब से जुड़े 5 हाईवे जैम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जींद सिरसा में आईएनएलडी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर लगाया जैम, पंजाब से आने वाले वाहनों को रोका। अहमदाबाद में टेक्सटाइल कारोबारियों ने प्रदर्शन किया, जीएसटी का विरोध। देश में बीफ को लेकर छिड़े घमासान के बीच मुंबई में तैयार की गई 45 बीफ टेस्टिंग किट्स। ये किट मोबाइल वैन में लगाई जाएंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जरूरतमंदों को मेडिकल वीजा नहीं देने पर पाकिस्तान को फटकार लगाई। सरताज अजीज को खरी खोटी सुनाई। सुषमा ने नवाज शरीफ के सलाहकार अजीज को लिखी चिट्ठी, लेकिन अजीज ने नहीं दिया जवाब।
सीमा पर भारत चीन के विवाद के बीच राहुल गांधी की चीन के राजदूत से मुलाकात की खबर 8 जुलाई को मिले। चीन के राजदूत ने राहुल गांधी से मुलाकात की पुष्टि की। कांग्रेस ने पहले किया था इनकार, फिर कहा राहुल ने की शिष्टाचार मुलाकात। सीमा पर चीन के बड़े तनाव को देख आक्रोश में देश, लातूर में चाइना मेड सामानों की जलाई गई खोली। भारत अमेरिका जापान के बीच मालाबार युद्धाभ्यास से बौखलाया चीन। दुनिया अखबार में भारत को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। मालाबार अभ्यास में विमान वाहक बोध लड़ाकू विमान पनडुब्बी जंगी जहाज शामिल। 1992 में शुरू हुई थी एक्सरसाइज। भारत की तरफ से INS विक्रमादित्य की अगुवाई में 6 से 7 युद्धपोत पनडुब्बी होंगी एक्सरसाइज में शामिल। पोत पर MiG-29 लड़ाकू विमान भी शामिल। अगले 10 दिनों तक चलेगा नौसेना का युद्धाभ्यास और दुश्मन देश की पनडुब्बी को मार गिराने पर होगा फोकस। सिक्किम सीमा विवाद में भारतीय सेना ने दिखाया दम, डोकलाम में डाल दिए तंबू। आज सभी मुख्य सचिवों के साथ मंथन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विकास कार्यों पर स्थिति पर करेंगे चर्चा। अवमानना केस में विजय माल्या की सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं पहुंचा कोई वकील। शुक्रवार को अगली तारीख। तिब्बत में भी सैलाब का जबरदस्त कहर। ताश के पत्तों की तरह नदी में बह गई 5 मंजिला इमारत। तिब्बत में बाढ़ की एक और हैरान करने वाली तस्वीर। देखते ही देखते बह गया सड़क किनारे खड़ा ट्रक। अरुणाचल में भारी बारिश, दोमुख में घरों में पानी भरा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में वाटरफॉल से एक लड़के ने 50 फीट ऊपर से लगा दी छलांग, बुरी तरह से घायल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सैलाब का कहर। छमासी नाले में 2 बाइक और 2 कार बही, 2 लोग लापता। मिर्जापुर के विंडम फॉल में पिकनिक के दौरान हादसा। 7 छात्र बहे, 2 को मुश्किल से बचाया गया, 4 शव बरामद। असम के सैलाब का कहर जारी। 5 लाख की आबादी प्रभावित। मोदी ने मुख्यमंत्री सोनोवाल से बात की मदद का भरोसा दिया। असम में सैलाब की भीषण तबाही, बारिश का जबरदस्त कहर। नागपुर में वेना नदी में डैम में दर्दनाक हादसा। बोटिंग के वक्त सेल्फी लेने के चक्कर में पलटी नाव, 7 लोग लापता। नाव में सवार थे कुल 11 दोस्त, 3 को बचाया गया। फेसबुक लाइव कर रहे थे, सेल्फी लेने के चक्कर में हो गया हादसा। पानी 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 रे पानी तेरा रंग कैसा। 7 लोगों की अभी तलाश है। नाव में सवार सभी युवक एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए आए थे। देहरादून में नदी के पानी के बहाव में फंस गए 10 युवक। SDRF ने किया रेस्क्यू। 100 नंबर पर दी गई थी जानकारी। बीजापुर डैम और गच्चू पानी पर्यटक स्थल में घटना। बारिश की वजह से बढ़ गया जलस्तर। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। कई जगहों पर भूस्खलन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बागेश्वर में DM के आदेश पर सभी स्कूल बंद। गले में मानसून के दस्तक के बीच कड़ी धूप से लोगों का सामना। 12 जुलाई के बाद बारिश के आसार। सावन के पहले सोमवार पर झारखंड के देवघर में उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें। भगवान शिव के सावन की शुरुआत। उज्जैन के महाकाल में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के पहले सोमवार पर शिवनगरी काशी में बम बम भोले की गूंज। काशी विश्वनाथ में दर्शक के लिए। अभिनेत्री मनीषा कोइराला का दिखा जुदा अंदाज। संतों के लिबास में नजर आई। पायलट बाबा को बताया गुरु। हरिद्वार मिलने पहुंचे।
मेरा आध्यात्म में काफ़ी सालों से झुकाव है, उसे जानने की कोशिश करती रहती हूँ, काफ़ी बरसों से है और स्पेशली अभी 3-4 साल से तो और ज़्यादा है। सावन के पहले सोमवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर में जुटे भोले के भक्त पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉन्च किया कांवड़ ऐप, इससे कांवड़ियों को मेडिकल समेत तमाम सुविधाएं मिलेंगी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कुछ लोगों ने घुड़सवारी के जरिए खतरे में डाली राहगीरों और खुद की जिंदगी। घुड़सवारों का बाइक सवार बनाते रहे वीडियो। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कैमरे में कैद कानून से बेपरवाह ये लोग। एक बाइक पर 3 लोग बिना हेलमेट के फर्राटा भरते नजर आए। गुजरात के सासनगीर में खेत में अचानक आई शेरों की जोड़ी, किसानों ने ट्रैक्टर पर चढ़कर खुद को बचाया। दिल्ली में कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा की स्कॉर्पियो कार चोरी, सीसीटीवी, डस्टर गाड़ी से धक्का देते चोर ले उड़े कार। दिल्ली में बर्गर कंपटीशन का विजेता ज्यादा बर्गर खाने से बीमार पड़ा, ऑपरेशन करने की आई नौबत। दिल्ली में 7 घंटे में 2 लूट। दिल्ली मुख्यालय के पास एक महिला को लूटा, लाजपत नगर फ्लाईओवर पर एक छात्रा को लूटा। देवबंद से उत्तराखंड हरियाणा जाती है नहर में मिली भारी मात्रा में दवा, सभी दवाओं की एक्सपायरी डेट है बाकी। ठाणे में एनआरआई महिला ने 27वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की, मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने आई थी भारत। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में दारोगा की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत। आरा के कोलवर इलाके में एम्बुलेंस और सफारी की टक्कर में एम्बुलेंस चालक की मौत, सफारी में सवार लोग गाड़ी छोड़कर फरार। रोहतास में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, 4 लोग झुलसे। अब तक बिहार में 31 की मौत। योगीराज में कानून व्यवस्था पर सवाल, मेरठ में सरे बाजार बदमाशों ने पार्षद आरिफ गाजी को मारी गोली, अस्पताल में हुई मौत। यूपी के देवबंद में एक ही गांव के 4 युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप किया, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, 3 फरार। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस की दबिश के दौरान बच्चे की मौत पर हंगामा, अपराधी के घर से कूदा पुलिसकर्मी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 2 किलो अफीम के साथ 3 गिरफ्तार, गिरफ्त में आए लोगों में एक महिला भी। मॉडल सोनिका चौहान की हत्या में अभिनेता विक्रम की पेशी, पिछले हफ्ते अदालत ने रद्द कर दी थी विक्रम की जमानत। अलवर में 2 दोस्तों ने शराब के नशे में एक दोस्त की हत्या कर शव को कुएं में फेंका, मीट के पैसे को लेकर हुआ था विवाद। आईआईटी जेईई में ग्रेस मार्क्स को लेकर दायर सभी याचिकाएं खारिज, दाखिले की प्रक्रिया से रोक हटी। मुंबई पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया, अपने भाई की ही बेटी को किया था अगवा। मुंबई के आरडी मार्ग पुलिस थाना इलाके में योग गुरु पर लगा महिला से छेड़खानी का आरोप। कुलभूषण जाधव से पाकिस्तान मिलने जाने के लिए उनकी मां को अब तक नहीं मिला वीजा। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा, सरताज अजीज ने अभी तक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। शेयर बाजार में उत्साह का दौर, 355 पॉइंट्स की बढ़त पर 31,700 के ऊपर बंद हुआ निफ्टी, 105 अंक की बढ़त के साथ 9,771 पर बंद। एयर इंडिया की आर्थिक सेहत सुधारने की खातिर बड़ा फैसला, घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास में अब नहीं मिलेगा नॉनवेज। फिल्म जगह जासूस के प्रमोशन के लिए मुंबई के कॉलेज पहुंचे रणबीर। रणबीर ने स्कूल के दिनों को याद किया, शेयर की यादें। ऐश्वर्या राय जल्द शुरू करेंगी फिल्म फन्ने खां की शूटिंग, 2018 में होगी रिलीज। नीरज पांडे की अगली फिल्म अय्यारी में देखेंगे नसीरुद्दीन शाह। फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण के लिए सामने आया जॉन का नया लुक। डोकलाम में बिफरे चीन ने दी कश्मीर में दखल की धमकी, चीनी मीडिया के अनुसार पाक के आग्रह पर तीसरे देश की सेना के कश्मीर में घुसने की बात कही।
दुआला में शुरू हुआ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, विपक्ष ने निकाली विशाल रैली। इराक के मौसूल में लगातार सुरक्षा बलों को बढ़त, कई इलाकों में ISIS का पूरी तरह से खात्मा। कैलिफोर्निया में मुश्किल में फंसी भालू के बच्चे की जान, जग में फंस गया सर।